हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एसर। आज का आपका टॉपिक है सेंसस 2011। ये टॉपिक से एग्ज़ाम में डेफिनेटली 1 और 2 मार्क्स तो आते ही आते हैं, कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पे। आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी यहाँ पे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उन सबको यहाँ पे कवर किया है। आपको इसको पढ़ने के अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिए, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो पहले आप सेंसस होता क्या है ये समझ लीजिए। अगर आपको पता है अच्छी बात है, आप वीडियो को आगे करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए, तो सेंसस है क्या। सेंसस इन्वॉल्व्स द कंप्लीट एनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री, टेरिटरी, एरिया एंड शुड बी कंडक्टेड एटलीस्ट वंस एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। तो सेंसस ये होता है कि आप एक कंट्री का या फिर एक टेरिटरी का आप पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन को काउंट करना ही होता है सेंसस, और इसको हर 10 साल में करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है या फिर करवाना चाहिए, ये बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो है 2011 में लास्ट ईयर हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद एक्चुअल में 2021 में होना चाहिए, बट ड्यू टू कोविड एंड अदर रीजंस ये हुआ नहीं है, बट अब हो सकता है इस बीच में कभी भी, ठीक है। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड इन मई 1949, ठीक है, मई 1949 को टू टेक स्टेप टू डेवलप अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन पॉपुलेशन साइज, इट्स ग्रोथ एट्सेट्रा। तो मई 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्लान किया था, हमारे इंडिया के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए जिसमें हमें हमारी पॉपुलेशन कितनी है ना, ग्रोथ कितनी हो रही है, ये सब पता हो। तो इस टाइम पे हमने सेंसस करवाया था। देखिए नेक्स्ट है, वाइल इट हैज़ बीन अंडरटेकन एवरी 10 ईयर बिगिनिंग इन 1872 अंडर ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो। तो देखिए, पहली बार हुआ था हमारे इंडिया में 1872 में सेंसस, ठीक है। तो इसमें ब्रिटिश, उस टाइम का ब्रिटिश रूल था, तो उस टाइम वहाँ के वाइसरॉय थे लॉर्ड मेयो। तो ये हुआ था। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वॉज टेकन इन 1881, ठीक है। तो कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, 1881 में हुआ था। तो ये बस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, है ना। तो उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, उसके अंदर ये जो रजिस्टर्ड जनरल और सेंसस कमिश्नर होते हैं, ये लोग कंडक्ट करवाते हैं सेंसस को। आई होप आपके लिए ये क्लियर है। यहाँ पे आपको बस याद ये रखना है कि एवरी 10 ईयर्स को सेंसस होता है ना। और इसके बाद ये सब तो हम क्वेश्चंस को में मतलब कवर करेंगे ही कि कौन कौन सा पहले हुआ था, वाइसरॉय कौन थे, ठीक है। तो ये आपका ब्रीफ आइडिया था ऑफ सेंसस। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। तो पहला सेंसस कब हुआ था इंडिया में, आपको ये बताना है। हमने अभी अभी पढ़ लिया, ये हुआ था इन 1872, ठीक है। 1872 में हमारा पहला सेंसस हुआ था, और उस टाइम के हमारे वाइसरॉय थे लॉर्ड मेयो। फिर द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज हेल्ड इन 1881, उस टाइम हमारे वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो ये पहला सिंक्रोनाइज्ड सेंसस था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस कब हुआ था, तो ये हुआ था इन 1881। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पहला सेंसस हुआ है 1872 में, सिंक्रोनाइज्ड हुआ था 1881 में। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो क्योंकि हम यहाँ पे पॉपुलेशन की पढ़ाई करते हैं, है ना, पॉपुलेशन कितना है, ग्रोथ कितनी हो रही है हर स्टेट में कंट्री के, उसको यहाँ पे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन को स्टडी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डेमोग्राफी, ठीक है। तो पॉपुलेशन के स्टडी को डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट, हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन फर्स्ट सेंसस वॉज हेल्ड। तो जब पहला सेंसस हुआ तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बहुत ईजी है, ये थे लॉर्ड मेयो, ठीक है। आप गवर्नर जनरल बोलो या फिर वाइसरॉय बोलो, ठीक है। तो ये थे उस टाइम पे लॉर्ड मेयो, है ना। तो इट वॉज द फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया सेंसस हेल्ड इन द कंट्री विद द हेल्प ऑफ W हंटर, ठीक है। तो उस टाइम की ये बात की जा रही है, ये सेंसस हेल्ड हुआ था इन 1872, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर
सेंसस 2011 द स्टेट विथ लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन, सबसे लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन पूरे इंडिया के किस स्टेट में रहता है, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंसस यूपी हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ रूरल पॉपुलेशन। कितने हैं देखिए, 155 मिलियन रूरल पॉपुलेशन है इन यूपी। ठीक है, तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, और चीफ मिनिस्टर है यहाँ के योगी आदित्यनाथ। आपको दोनों अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, एज पर सेंसस द स्टेट विथ लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन। अभी हमने क्या पढ़ा, रूरल पॉपुलेशन, अब हम पढ़ रहे हैं अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, तो रूरल थे उत्तर प्रदेश में और अर्बन है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है लार्जेस्ट नंबर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, कितना, 50.8 मिलियन। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, तो ये जो है कितना होता है, 13.8 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो जितनी भी कंट्री की पॉपुलेशन है उसका 13.8% जो है ये अर्बन पॉपुलेशन है जो रहता है महाराष्ट्र में। इतना डिटेल्ड आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे पढ़ना, आप सिर्फ ये क्वेश्चंस को याद रखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, रमेश व्यास, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। तो आपको ये दोनों तो अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, एज पर सेंसस द स्टेट विथ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। तो स्टेट विथ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है यहाँ पे नागालैंड। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे अगर आपको दे दिए गए सारे ऑप्शंस तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए नेगेटिव है तो यहाँ पे आप एन से एन ऐसे याद रख लीजिए, नागालैंड। ठीक है, तो एन आप ऐसे याद रखिए। तो यहाँ पे नागालैंड इसका आंसर है। कितना ग्रोथ रेट था इसका, सिर्फ 0.58% ही इसका ग्रोथ था। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हमने अभी क्या पढ़ा, लोएस्ट, अब हम पढ़ रहे हैं हाईएस्ट। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है मेघालय का। ठीक है, तो मेघालय में रहा है हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पे सिर्फ यही लिखा है, देखिए अकॉर्डिंग टू सेंसस ग्रोथ परसेंट इन इंडियन स्टेट मेघालय कम्स अप एज इंडियन स्टेट विथ ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ 27.82%। और यहाँ पे नागालैंड शोज़ द लीस्ट परसेंटेज ग्रोथ। हमने पढ़ा ना, नेगेटिव परसेंटेज ग्रोथ कहाँ पे है, ये नागालैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस विच यूनियन टेरिटरी हैज़ हाईएस्ट ग्रोथ। अभी हम पढ़ रहे थे स्टेट। ठीक है, स्टेट में हाईएस्ट और लोएस्ट, बस आप ऐसे याद रखिए एम और एन। ठीक है, नेगेटिव और लोएस्ट एक ही होता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेघालय और ये आ जाएगा यहाँ पे नागालैंड। तो ये थी स्टेट की बात। अब हम बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी की। तो यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट ग्रोथ रहा है कहाँ पे, तो ये रहा है इन दादरा एंड नगर हवेली में। ठीक है, तो दादरा एंड नगर हवेली में हुआ है हाईएस्ट ग्रोथ। और लोएस्ट कहाँ पे है, देखिए फिर एल से एल लक्षद्वीप है ना, तो वहाँ पे एन था नेगेटिव। ठीक है, तो नागालैंड, एल लोएस्ट तो लक्षद्वीप। आई होप आपको अब ये क्लियर है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस विच यूनियन टेरिटरी हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, किस स्टेट की है, तो हम यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो ये है दिल्ली। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रहती है कहाँ पे, दिल्ली में। और बताइए हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे रहता है, ये रहता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंसस द डेंसिटी ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली इज़ 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इतना डिटेल आपके लिए ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट हमने यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे हमको कवर करना है, मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी। अभी हमने यूनियन टेरिटरी किया, अब हम पढ़ रहे हैं स्टेट। तो स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है, ये है बिहार। तो बिहार स्टेट की हाईएस्ट डेंसिटी है। देखिए दिल्ली इज़ द यूनियन टेरिटरी हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी फॉलोड बाय चंडीगढ़, पौंडीचेरी और दमन दीव। तो यहाँ पे हम बताया जा रहा है हमें कि ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं, पहले दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़ है जिसमें ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है। ठीक है, उसके बाद पौंडीचेरी और उसके बाद दमन एंड दीव। तो आई होप आपको क्लियर है।
अगर पूछा जाए कि यूनियन टेरिटरी कहाँ पे है जहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है, तो वो हो जाएगी दिल्ली, ठीक है। और लोएस्ट अभी हम पढ़ेंगे आगे। देखिए यहाँ पे स्टेट की बात अगर पूछी जाए आपसे तो आप इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़। तो फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़ कहा जाता है किन्हें? ये कहा जाता है कार्ल मैक्स को। तो देखिए सेम यही चीज़ लिखी है यहाँ पे, कार्ल मैक्स इज कॉल्ड एज फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़। देखिए ये पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। द मोटो ऑफ 2011 सेंसस वॉज आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि थीम क्या था ये जो सेंसस हुआ था 2011 का, तो ये हो जाएगा आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये एग्ज़ाम में आता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो पहला सेंसस कब हुआ था हमने फिर यहाँ पे मेंशन किया, देखिए 1872 में हुआ था। और कब हुआ था, कौन थे वॉइस रॉय? तो ये थे लॉर्ड मेयो। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। तो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे है? तो ये है इन मिज़ोरम। और लोएस्ट कहाँ पे है? ये है हरियाणा में, ठीक है। यूनियन टेरिटरी जहाँ पे ये हाईएस्ट है ये है पुदुचेरी में, और लोएस्ट है दमन एंड दीव में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट ट्रीटी यूज्ड द टर्म सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो देखिए जब सेंसस नहीं आया था, है ना, सेंसस कभी करवाया ही नहीं गया, ये तो स्टार्ट हुआ है 1872 में। उसके पहले सबसे पहले सेंसस का वर्ड, ये जो सेंसस वर्ड है इसको कब यूज़ किया गया है ना, तो ये यूज़ किया गया है कहाँ पे? ये अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ये लिखा है चाणक्य ने, ठीक है। उन्हें ही कौटिल्य भी कहा जाता था। तो ये है ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। तो द अर्थशास्त्र कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। तो अर्थशास्त्र में जितने भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन थी ना उसके बारे में रिकॉर्ड्स हैं, तो उसमें बात की गई थी सेंसस की। नेक्स्ट, नेम द स्टेट हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी लेवल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस होल वीडियो। ये क्वेश्चन आई थिंक अभी तक के एग्ज़ाम में मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में आई है, ठीक है। तो हाईएस्ट परसेंट ऑफ लिटरेसी कहाँ पे है, किस स्टेट में है? तो ये है केरला स्टेट में, ठीक है। तो कितनी है लिटरेसी रेट? देखिए यहाँ पे ये है 94% है यहाँ की लिटरेसी रेट। ये आप याद ज़रा रख लीजिएगा क्योंकि आ सकता है एग्ज़ाम में। क्योंकि देखिए अब मैंने जैसे बताया ये तो बहुत बार पूछा गया है, तो आपसे थोड़ा सा चेंज करके पूछा जा सकता है कि कितना % है लिटरेसी लेवल इन केरला। तो ये है 94%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो हाईएस्ट लिटरेसी इन यूनियन टेरिटरी कौन सी हो जाएगी? तो ये है लक्षद्वीप। तो यहाँ की लिटरेसी रेट कितनी है? देखिए 92.3% है। और नेक्स्ट है यहाँ पे मेल लिटरेसी रेट है 96.1 और फीमेल लिटरेसी रेट है 88.2। नेक्स्ट, व्हेन डिड नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कम इनटू इफेक्ट। ठीक है, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ये कब आया? तो ये आया है इन द ईयर 2000। तो ये है क्या नेशनल पॉलिसी? तो ये है, देखिए, द ईयर 2000 द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क फॉर अ होलिस्टिक प्लान्ड एफर्ट. It provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age. It also focuses on reducing infant mortality rate to below 30% per 1000 live birth. ठीक है, तो ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है ये कहती है कि 14 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री एजुकेशन देना चाहिए, और उसके साथ साथ जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम जो मौत होती है ना बच्चों की, उसको कम किया जाए, है ना। तो वो कितना कर दिया जाए? 30 पर 1000 से भी बिलो कर दिया जाए। तो ये दोनों जो है आता है अंडर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो ये आई थी इन द ईयर 2000। आपको सिर्फ ये याद रखना है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 विच इज़ द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन आपके लिए।
तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया है बंगाली, ठीक है। तो पहला है हिंदी विथ 528 मिलियन नेटिव स्पीकर्स, ठीक है, मोस्ट स्पोकन है ये, फॉलोड बाय बंगाली जिसके कितने स्पीकर्स हैं देखिए 97 मिलियन स्पीकर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया एज पर सेंसस, अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया की भील ट्राइब, ठीक है। तो भील ट्राइब जो है लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इन इंडिया की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। देखिए अभी थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट हम सिर्फ बात कर रहे हैं सेंसस 2011 के हिसाब से, और एग्ज़ाम में भी आपको यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। तो देखिए यहाँ पे ये 38% ऑफ द टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो है, सिर्फ और सिर्फ भील ट्राइब ही 38% है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे होती है, ये है महाराष्ट्र स्टेट में रहती हैं, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि भील ट्राइब किस स्टेट में रहती हैं, तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो आपको देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये 5-6 स्टेट्स हैं जहाँ पे भील ट्राइब फैली हुई हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। आपके अगर कोई भी डाउट है यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। देखिए हमने बात करी थी लिटरेट स्टेट की, वो थी केरला, है ना, और यहाँ पे मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो जिला कौन सा है, तो ये है सेरचिप, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, ये कहाँ पे है, ये है मिज़ोरम में। और यहाँ की जो लिटरेसी रेट है देखिए कितनी ज़्यादा है, 98.23% है, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया वॉज, तो इंडिया का टोटल लिटरेसी रेट कितना है, ये है 74.04%। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिए आप इसको, 74.04% है इंडिया की लिटरेसी रेट। इसमें से 82.14 जो है मेल है और 65.46% जो है ये फीमेल की लिटरेसी रेट है। आई होप आपको ये अब क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड द 15th सेंसस ऑफ इंडिया टेक प्लेस। देखिए जो सेंसस 2011 है, ठीक है, तो ये 15th सेंसस था हमारा। तो यहाँ पे आंसर ऑब्वियसली 2011 है, बट आपको यहाँ पे याद रखना है ये कि 15th सेंसस था, सेंसस 2011 जब से ये स्टार्ट हुआ है। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको अगर पूछा जाए, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कौन सा सेंसस है अगर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या आंसर देंगे, तो ये है 7th सेंसस। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये 7th है, और नॉर्मली अगर जब से ये स्टार्ट किया गया है तब से ये 15th सेंसस है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए आपको आगे क्वेश्चन भी मिलेगा सेम इसी के ऊपर। तो देखिए ये 15th इंडियन सेंसस था जो कि कंडक्ट किया गया था 2 फेजेस में। ये थोड़ी सी डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हेन डिड 7th सेंसस ऑफ इंडिया टेक प्लेस, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस थी 2011 की सेंसस। आई होप क्लियर है आपको। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ लोएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो हमने ऑलरेडी इसे डिस्कस कर लिया है, ये है हरियाणा स्टेट। यहाँ की सेक्स रेशियो है 879 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि अगर 1000 मेल हैं तो वहाँ पे सिर्फ 879 फीमेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इंडिया की, तो ये है थाने, ठीक है। यहाँ थोड़ा ऑप्शन गलत है, ये ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। थाने जो है ये मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की। इसके बाद दिबांग वैली जो है ये लीस्ट पॉपुलेटेड है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट, वेयर डज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स वर्क अकॉर्डिंग टू सेंसस, ठीक है। तो सेंसस के हिसाब से इंडिया का जो मोस्ट पोर्शन है वो किस फील्ड में काम करता है, आपको ये बताना है। तो मोस्ट पोर्शन जो है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ये एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। तो देखिए 23.18 करोड़ पर्सन जो हैं एम्प्लॉयड हैं इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर,
और उसके बाद 11.50 करोड़ जो हैं ये एम्प्लॉयड हैं इन इंडस्ट्रीज़ और 12.73 जो है ये सर्विस सेक्टर में है। नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस। तो इंडियन सेंसस के फादर को कहा जाता है, किन्हें, ये कहा जाता है हेनरी वॉल्टर को। ठीक है, तो जो फर्स्ट नोन सेंसस था ये 1830 में हेनरी वॉल्टर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, हु वॉज द 2011 सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो जब, जैसे मैंने आपको बताया है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, उसके अंदर रजिस्ट्रार है ना, रजिस्ट्रार और कमिश्नर होता है। ठीक है, तो वो कमिश्नर कौन थे 2011 के टाइम पे, तो ये थे CM चंद्रमौली। ठीक है, तो CM चंद्रमौली जो थे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर थे इंडिया के ड्यूरिंग 2011 सेंसस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया है किस स्टेट में, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो कितने हैं देखिए 526 टाइगर्स थे उस टाइम पे, बट अभी भी अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको यही टिक करना है। कर्नाटका सेकेंड पोजीशन है विथ 524 बंगाल टाइगर और उत्तराखंड में है टोटल 442 टाइगर। तो ये हैं डिटेल्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स अकॉर्डिंग टू सेंसस। ठीक है, नेक्स्ट, विच वॉज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस। तो सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश नहीं है, इसका आंसर महाराष्ट्र है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकेंड मोस्ट है ना। फर्स्ट तो उत्तर प्रदेश हमने ऑलरेडी पढ़ा है, सेकेंड है महाराष्ट्र। थोड़ा सा इसे चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये शेरचिप है। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे। अब चलते हैं, इन सबको हम एक बार जस्ट समराइज़ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे हमने बताई, बिहार। स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल। यूनियन टेरिटरी विथ लीस्ट पॉपुलेशन है, देखिए L और L, लक्षद्वीप। स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश। स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन है सिक्किम। ये हमने MCQ में कवर नहीं किया, बट ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, केरला। स्टेट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो है हरियाणा। स्टेट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, केरला है। स्टेट विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट है बिहार। और टोटल डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम पे 2011 सेंसस के टाइम पे कितने, टोटल 640 डिस्ट्रिक्ट्स थे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं। तो नेशनल कमीशन जो होती है उसको हेड कौन करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। फर्स्ट एवर सेंसस कहाँ पे कराई गई थी, ये अमेरिका में करवाई गई थी, सबसे पहली सेंसस जो थी। नेक्स्ट, द फर्स्ट रीजनल जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन थे, MWM ईट्स थे पहले रजिस्ट्रार जनरल। ठीक है, या फिर रीजनल जनरल जो भी आप कहें। तो वुमेन टू मैन रेशियो कितना है, देखिए एवरेज इंडिया में 940:1000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओनली डिकेड विथ नेगेटिव ग्रोथ। तो ऐसा कौन सा डेकेड था, यानी कि जैसे हमने बताया सेंसस 10 ईयर्स में होता है, तो कौन से ईयर में उस 10 ईयर्स में नेगेटिव ग्रोथ दिखी थी, तो ये थी 1911 to 1921 में। इस ईयर को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज़ परसेंट इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड के पॉपुलेशन में, ये है 17.64%। ठीक है, तो इंडिया का जोग्राफिकल एरिया कितना है इन वर्ल्ड, ये है 2.4%। कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट लगा था सेंसस को करवाने के लिए, 2200 करोड़ लगा था। लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है इंडिया में, ये है राजस्थान स्टेट। परसेंट ऑफ ST कितने हैं, 8.2% है। और परसेंट ऑफ SC कितने हैं, ये हैं 16.2%। ठीक है, तो ये हैं हमारे सारे क्वेश्चन। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए और मैंने यहाँ पे मेंशन ना किया हो। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, कवर हो गए हैं यहाँ पे। आप बस इन सबको पढ़ें और इन सबको नोट कर लें अगर आप चाहते हैं तो।
ये आपके लिए इनफ है आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए, ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। अब आपके क्वेश्चंस की तरफ आपको ये कमेंट में आंसर देना है इनको। पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़, आपको ये बताना है। नेक्स्ट है, नेम द स्टेट हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी लेवल, ठीक है। तो हाईएस्ट लिटरेसी लेवल जो है किस स्टेट में है, आपको ये बताना है। तो ये दोनों आपके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पूरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।